तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादि काल में ब्रह्मांड में एक ऐसी व्याधि फैल गई जिसे क्षणभंगुरता का नकार कहा गया। इस व्याधि के कारण हर प्राणी यह मानने लगा था कि जो कुछ भी उसके पास है वह स्थायी है। उसका धन, उसकी शक्ति, उसका प्रेम, यहाँ तक कि उसका जीवन भी। इस भ्रम ने सृष्टि में जमाखोरी और अनावश्यक चिंता को जन्म दिया। राजा अपने खजाने को इतनी गहराई से छिपाने लगे कि उसका उपयोग ही रुक गया। ऋषि अपने ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित रखने लगे, ये सोचकर कि यदि उन्होंने इसे बांटा तो वह कम हो जाएगा। मनुष्य अपने रिश्तों को इतने कठोरता से बांधने लगे कि प्रेम की सहजता समाप्त हो गई। कोई भी प्राणी बदलाव या हानि को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ये नकार ही जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा था, जिससे नवीनता और मुक्ति असंभव हो गई थी। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु के समक्ष ये समस्या रखी। उन्होंने कहा, हे कमलाकांत, प्राणी जीवन के अंतिम सत्य कि सब कुछ बदलता है को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे पकड़े रहने के मोह में फंस गए हैं, जिससे वे छोड़ने के आनंद और मुक्ति से वंचित हैं। यह मोह हमें कर्महीन बना रहा है। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि प्राणियों को क्षणिकता में सौंदर्य और रिहाई का सुख सिखाना होगा। विष्णु जी ने इस बार अपने चतुर्भुज हाथों में से कमल को छुआ। कमल पवित्रता और अनासक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वह जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। उन्होंने कमल से एक अत्यंत शीतल, पारदर्शी सखी बूंद निकाली। ये बूंद कोई बल नहीं थी, बल्कि सहज रिहाई की भावना थी। विष्णु जी ने उस बूंद को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह सहज रिहाई की ओस की बूंद प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई तर्क या निर्देश नहीं मिला। इसके बजाय जब वे किसी वस्तु, विचार या रिश्ते को कठोरता से पकड़ने का प्रयास करते थे, तो उन्हें अचानक एक निर्मल आंतरिक ज्ञान होता था, ये तो बूंद के समान है। इसे पकड़ने की कोशिश क्यों? क्या इसका अल्पकालिक सौंदर्य ही पर्याप्त नहीं है? ये ज्ञान उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करता था कि पकड़े रहना केवल पीड़ा देता है, जबकि मुक्त करना ही वह मार्ग है जिससे वस्तुएं अपने नैसर्गिक स्वरूप में बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए तारांकन राजा, जिसने खजाना छिपाया था, उसे अचानक ये बोध हुआ कि धन का मूल्य उसके प्रवाह में है, संचय में नहीं। उसने खजाना जन कल्याण के लिए खोल दिया। तारांकन ऋषि, जिसने ज्ञान छिपाया था, उसे यह बोध हुआ कि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, छिपाने से नहीं। उसने शिष्य बनाए और ज्ञान दिया। तारांकन मनुष्य, जिसने अपने प्रियजन को कठोरता से बांध रखा था, उसे यह बोध हुआ कि प्रेम तभी जीवित रहता है जब उसे उड़ने की स्वतंत्रता दी जाए। उसने रिश्ते को मुक्त किया और प्रेम गहरा हो गया। इस सहज रिहाई के बोध ने जमाखोरी और अनावश्यक चिंता को समाप्त कर दिया। प्राणी अब भी कड़ी मेहनत करते थे, पर वे परिणामों से चिपके नहीं रहते थे। वे जीवन को एक सुंदर यात्रा के रूप में देखने लगे, जिसे हर पल जीना है, न कि कठोरता से पकड़ कर रखना है। भगवान विष्णु ने बृहस्पति से कहा, बृहस्पति, मैंने उन्हें सिखाया कि जीवन एक नदी के समान है। जो व्यक्ति नदी के जल को पकड़ने की कोशिश करता है, वह मुट्ठी भर कीचड़ ही पाता है। जो व्यक्ति जल को बहने देता है, उसे निरंतर नया और ताजा जल मिलता है। छोड़ना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य क्षणिकता के भय में नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह से जीकर उसे सहजता से मुक्त कर देने में निहित है। सृष्टि में सहज रिहाई और क्षणिकता में सौंदर्य का बोध स्थापित हो चुका था। प्राणी अब अनासक्त भाव से कर्म कर रहे थे। वे प्राप्तियों से चिपके नहीं रहते थे, जिससे जीवन में एक अद्भुत शांति और मुक्ति का अनुभव होने लगा था। परंतु इस अनासक्ति के कारण एक नया और सूक्ष्म दोष उत्पन्न हुआ। चूंकि अब हर कोई मुक्त करने और अनासक्त रहने के सिद्धांत पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो उनमें उत्तरदायित्व से पलायन का भाव आ गया। वे सोचने लगे, अगर सब कुछ क्षणभंगुर है और हमें किसी चीज से चिपके नहीं रहना चाहिए, तो गंभीर जिम्मेदारियां क्यों उठानी? वे दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं से भागने लगे। एक पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता छोड़ देता था, ये सोचकर कि सब कुछ तो क्षणिक है। एक राजा अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर उदासीन हो जाता था, ये सोचकर कि राज्यों का उदय पतन तो नैसर्गिक है।
यह अनासक्ति अब कर्तव्यहीनता में बदल गई थी। देवराज इंद्र ने चिंतित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे केशव, आपने उन्हें बंधन से मुक्त किया, पर अब वे कर्तव्य के बंधन से भी भाग रहे हैं। वे ये भूल गए हैं कि अनासक्ति का अर्थ प्रेम का भाव नहीं है, बल्कि प्रेम की शुद्धता है। उन्हें ये समझना होगा कि अनासक्त रहकर भी पूरी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि अनासक्ति और उत्तरदायित्व के बीच चेतन प्रेम का संतुलन सिखाना आवश्यक है। विष्णु जी ने इस बार अपने गरुड़ को छुआ, जो निस्वार्थ सेवा और सतत कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। गरुड़ के पंख से एक अत्यंत शक्तिशाली परंतु विनम्र ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि प्रेमपूर्ण कर्तव्य की भावना थी। विष्णु जी ने उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह प्रेमपूर्ण कर्तव्य की भावना प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई आदेश या निर्देश नहीं मिला। इसके बजाय जब वे अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले होते, तो उनके मन में अचानक एक शानदार आंतरिक प्रेरणा उठती थी। मैं इस क्षणिक रिश्ते या कार्य के परिणाम से अनासक्त हूँ, पर मैं इसे अपने कर्तव्य और प्रेम के कारण पूरी निष्ठा से करूँगा। ये प्रेरणा उन्हें ये सोचने के लिए मजबूर करती थी कि अनासक्ति उन्हें बेहतर कर्म करने की शक्ति देती है, न कि कर्म से भागने की। उदाहरण के लिए, तारांकन पिता को ये बोध हुआ कि बच्चों से अनासक्त रहना ठीक है, पर उन्हें प्रेम और सुरक्षा देना उसका कर्तव्य है, जिसे वह पूरी निष्ठा से निभाएगा। उसने प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। तारांकन राजा को ये बोध हुआ कि राज्य की क्षणिकता सत्य है, पर अपने वर्तमान काल में उसकी रक्षा करना उसका धर्म है, जिसे वह बिना फल की चिंता किए करेगा। तारांकन मनुष्य को ये समझ आया कि रिश्तों का टूटना सत्य है, पर जब तक वह रिश्ता है, तब तक उसे अपना सर्वोत्तम प्रेम और समर्थन देना आवश्यक है। इस प्रेम पूर्ण कर्तव्य के बोध ने अनासक्ति को सकारात्मक कर्म से जोड़ दिया। वे अब भी मुक्त थे, पर वे जिम्मेदार थे। उनका कर्म अब मोह से नहीं, बल्कि चेतन प्रेम और धर्म से प्रेरित था। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, इंद्र, मैंने उन्हें सिखाया कि कुछ भी पकड़ो मत। अब मैंने उन्हें सिखाया है कि सब कुछ करो। सच्ची मुक्ति वह नहीं है जो तुम्हें संसार से दूर भगाती है, बल्कि वह है जो तुम्हें संसार में रहकर भी अनासक्त भाव से सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देती है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये पूर्ण ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य परिणामों के प्रति गहरी अनासक्ति और वर्तमान क्षण में पूर्ण कर्तव्य परायणता के मध्य संतुलन में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।